हाय स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग चैप्टर 6 इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा का वर्कशीट नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है सब्ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों को मोनोमियल एक्सप्रेशन दिया हुआ है और एक एक्सप्रेशन में से दूसरे एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। आसानी के साथ हम लोग कर लेंगे। क्वेश्चन का ए पार्ट है 3x फ्रॉम 5x। 5x में से हम लोगों को 3x माइनस करना है। 5 माइनस 3 क्या हो गया 2 और इसके साथ में x, तो 2x सिंपली हमारा जो है आंसर हो गया। क्वेश्चन का बी पार्ट है 4a को सब्ट्रैक्ट करना है 3a से, यानी 3a माइनस 4a। ठीक है, अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे तो इंटीजर वाला थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं हो। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जैसे हम लोग इंटीजर में लिखे थे 3a प्लस माइनस 4a। ठीक है, अब माइनस 4 हमारा निगेटिव इंटीजर है, 3 हमारा क्या है पॉजिटिव इंटीजर है। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, एक इंटीजर में से दूसरे इंटीजर को माइनस करते हैं। ठीक है, बड़े में से छोटे को हम लोग माइनस करते हैं और जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा होता है उसका साइन लेते हैं। तो यहाँ 4 का वैल्यू ज्यादा कि 3 का वैल्यू ज्यादा, तो आप कहिएगा कि 4 का वैल्यू ज्यादा, तो साइन किसका लेंगे, तो 4 का लेंगे, यानी निगेटिव साइन लेंगे। ठीक है, और 4 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा 1, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा 1a, जिसको सिंपली हम लोग क्या लिख सकते हैं माइनस a। ठीक है, क्वेश्चन के सी पार्ट पर आते हैं। 13x स्क्वायर को x स्क्वायर में से माइनस करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 13x स्क्वायर। इसको भी हम लोग लिखें तो इस तरीके से लिख सकते हैं। यहां पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि एक निगेटिव इंटीजर है और यहां कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो ये हमारा क्या है पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे कि जो बड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू होगा उसका साइन लेंगे। तो बड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू 13 का है, तो इसका साइन हमने निगेटिव ले लिया। ठीक है, उसके बाद 13 में से 1 को यदि हम माइनस करें तो कितना आएगा 12, और इसके साथ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो माइनस 12x स्क्वायर हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। क्वेश्चन के डी पार्ट पर हम आएंगे तो माइनस वाई को सब्ट्रैक्ट करना है 3y में से, 3y माइनस ऑफ माइनस वाई। और हम लोगों ने इंटीजर में क्या पढ़ा था, माइनस ऑफ माइनस हमारा क्या हो जाता है, तो ये प्लस हो जाता है, यानी ये सिंपली हमारा हो जाएगा 3y प्लस वाई, यानी 4y। क्वेश्चन के ई पार्ट पर चलेंगे। माइनस 3a में से सब्ट्रैक्ट करना है किसको, माइनस 7a। अगेन हमारा माइनस ऑफ माइनस आ गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी माइनस 3a प्लस 7a। 7a में से 3a को माइनस कर देंगे, सिंपली हमारा क्या बचेगा 4a बचेगा। एफ में आते हैं, क्या है माइनस 3abc में माइनस करना है किसको, माइनस 3abc। 3abc को माइनस करना है माइनस 3abc में से। ये दोनों हमारा क्या हो गया निगेटिव इंटीजर ही हो गया, तो आपस में ऐड होगा, माइनस 6abc हमारा जो है इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पर आएंगे। सब्ट्रैक्ट बाय कॉलम मेथड। कॉलम मेथड से हम लोगों को सब्ट्रैक्शन करना है, आसानी के साथ हम लोग कर लेंगे। पहला में 3x प्लस 2y को सब्ट्रैक्ट करना है 2x प्लस 3y में से। कैसे करेंगे, 2x प्लस 3y लिखेंगे और इसके नीचे जो है लाइक टर्म एक्सप्रेशन का लिखेंगे, अगले एक्सप्रेशन का, यानी 3x प्लस 2y। ठीक है, और हमको क्या करना है 2x प्लस 3y में माइनस करना है 3x प्लस 2y को। ठीक है, 1 बाई 1 हम लोग देखेंगे ध्यान से। 2x पहला एक्सप्रेशन का में से माइनस करना है दूसरे एक्सप्रेशन के 3x को। ठीक है, इसको इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं 2x प्लस माइनस 3 इंटू एक्स। अब ये 3 जो है वो बड़ा है और 2 जो है वो छोटा है, तो साइन किसका लेंगे 3 का लेंगे, यानी निगेटिव लेंगे, और 3 माइनस 2 हो जाएगा 1, और 1 के साथ हमारा होगा x, तो इसको सिंपली हम लोग माइनस x लिख सकते हैं। तो यहां पे हमारा क्या हो गया माइनस x, इन दोनों को सॉल्व करके आया। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। 3y पहले एक्सप्रेशन का, उसमें से माइनस करेंगे किसको 2y सेकेंड एक्सप्रेशन का, तो 3 माइनस 2 1 होता है, सिंपली हमारा क्या हो जाएगा y, तो माइनस एक्स प्लस वाई हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन के बी पार्ट पर आएंगे। बी पार्ट में क्या है 3b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर, इसमें से माइनस करना है a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। इसको इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं 2b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, चाहे आप लिखिए a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर या 2b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, बात तो बराबर है। इसको भी थोड़ा साइड में हम लोग समझने के लिए करेंगे। यहाँ पे क्या है 3b स्क्वायर में से 2b स्क्वायर को माइनस करना है, 3b स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, 3 माइनस 2 हमारा क्या हो गया 1 हो गया, 1b स्क्वायर, सिंपली जिसको हम लोग b स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ पे क्या है माइनस 4a स्क्वायर, और इसमें अगेन माइनस करना है किसको a स्क्वायर को। ठीक है, दोनों क्या है निगेटिव ही है, 4 और 1 क्या हो जाएगा 5 माइनस साइन के साथ, और a स्क्वायर, तो यहाँ हमारा माइनस 5a स्क्वायर जो है आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन के सी पार्ट पर आएंगे। सी पार्ट हमारा क्या है, तो सी में हमारा है कि माइनस 2x स्क्वायर
वाई प्लस 4xy², इसमें से माइनस करना है हमको किसको, तो 5x² माइनस 3xy²। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा नीचे में हम लोग सॉल्व करेंगे। यहां पे हमारा क्या है, -2x²y, इसमें से माइनस करना है 5x² को, दोनों हमारा निगेटिव हो गया, 5 और 2 7 हो जाएगा निगेटिव साइन के साथ, x²y। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा -7x²y, और यहां पे नजर डालेंगे तो यहां है हमारा 4xy² माइनस ऑफ माइनस 3xy²। ठीक है, हमारा पहला जो एक्सप्रेशन है उसका टर्म है 4xy², इसमें से माइनस करेंगे किसको, तो माइनस ऑफ 3xy², माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 4xy² प्लस 3xy², तो ये हमारा हो जाएगा 7xy²। 7xy²। मैं आपको दोनों टर्म को अलग अलग लिख के इसीलिए समझा रहा हूं कि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं हो। चलिए इसको जरा स्पेस को क्लियर किया जाए। कहां तक हो गया, सी तक हो गया। अब चलेंगे हम लोग डी पर। डी हमारा क्या है, तो डी हमारा है कि 5a माइनस बी माइनस 2 में से माइनस किसको करना है, 2a माइनस 3b प्लस 5 को। ठीक है, माइनस किया जाए। सबसे पहले 5a में से 2a को माइनस करेंगे, 5a माइनस 2a क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2 3, तो ये सिंपली हमारा 3a हो गया। अब यहां पे क्या है, माइनस बी से माइनस करना है माइनस 3b को, माइनस बी में से माइनस करना है माइनस 3b को, तो माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस बी प्लस 3b, 3b माइनस बी हमारा क्या हो जाएगा 2b, तो यहां हमारा क्या आ गया प्लस 2b। ठीक है, यहां क्या है -2 और इसमें से माइनस करना है 5 को, -2 में से माइनस करना है 5 को, दोनों का साइन सेम है, तो ये सिंपली हमारा क्या हो जाएगा -7। यहां प्लस नहीं होगा, यहां क्या होगा -7। तो आंसर क्या हो गया इसका, 3a प्लस 2b माइनस 7। क्वेश्चन के ई पार्ट पर यदि हम आए तो हमारा है -p माइनस q माइनस r, इसमें से माइनस करना है p प्लस q माइनस r को। ठीक है, यहां पे देखेंगे -p में से -p को माइनस करना है, क्या हो जाएगा हमारा -2p। यहां है -q में से किसको माइनस करना है, q को। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा -2q, माइनस r है, और इसमें से हमको किसको माइनस करना है, -r को। ठीक है, अब यहां जरा ध्यान से देखेंगे, ये माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी -r प्लस r, और ये आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो यहां पे कुछ नहीं आएगा, यानी हमारा आंसर क्या हो गया -2p माइनस 2q। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन के एफ पार्ट पर। एफ पार्ट में हमारा क्या है, -a³ प्लस b³ प्लस 3abc माइनस a³ प्लस b³ माइनस 3abc। ठीक है, पहले एक्सप्रेशन में से दूसरे एक्सप्रेशन को माइनस करना है, -a³ इस एक्सप्रेशन का लेंगे, इसमें से माइनस किसको करना है, -a³, दोनों का साइन सेम है, तो ये हमारा -2a³ हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे, b³ माइनस b³ माइनस b³, तो b³ में से आप b³ माइनस कीजिएगा तो ये आपस में कट के तो 0 हो गया, तो b³ वाला टर्म बचा नहीं। यहां आएंगे 3abc माइनस ऑफ माइनस 3abc, ये 3abc है, इसमें से माइनस करेंगे -3abc को, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 6abc, तो -2a³ प्लस 6abc हमारा जो है आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलेंगे जरा हम लोग। सब्ट्रैक्ट बाय हॉरिजॉन्टल मेथड, हॉरिजॉन्टल मेथड से हम लोगों को सब्ट्रैक्ट करना है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग कर लेंगे। आइए किया जाए। क्वेश्चन के ए पार्ट में हम लोगों को है 2x माइनस वाई प्लस 2x माइनस 3y प्लस 4z को 4x माइनस 6y प्लस माइनस जेड में से सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, इसमें लाइक टर्म्स को हम लोग एक साथ लेंगे, कैसे, तो 4x इसमें से माइनस किसको करना है, -2x। ठीक है, प्लस -6y में से माइनस करना है किसको,
तो माइनस ऑफ 3y, ठीक है, प्लस माइनस जेड में से माइनस करना है किसको, तो माइनस 4z, ठीक है। अब 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। यहां हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हुआ माइनस 6y और ये प्लस 3y, तो माइनस 6y और प्लस 3y क्या हो जाएगा, माइनस 3y, और यहां दोनों निगेटिव है, आपस में ऐड हो जाएगा माइनस 5z। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 2x माइनस 3y माइनस 5z। ये हो गया हमारा ए नंबर सॉल्व। बी नंबर में आते हैं, सेम काम करेंगे, लाइक टर्म को एक साथ लेंगे, माइनस 4x माइनस 2x, ठीक है, 4x यहां से लिए, 2x यहां से, 3y माइनस माइनस ऑफ 4y, ठीक है, यहां माइनस 4y है तो 3x में से माइनस ऑफ माइनस 4y करेंगे, ये हमारा हो जाएगा प्लस, यहां पे 4 और 2 दोनों क्या है, निगेटिव है, तो ये हो जाएगा माइनस 6x, और यहां हो जाएगा हमारा 3y और प्लस 4y, माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 7y। तो माइनस 6x प्लस 7y क्या हो गया हमारा, तो आंसर हो गया। सी में आएंगे, 6p², यहां पे हमारा माइनस p² है, तो 6p² माइनस ऑफ माइनस p² वाला टर्म हो गया, ठीक है। क्यू पर आते हैं, तो यहां है माइनस q² माइनस, यहां है हमारा 5q², ठीक है, यहां है 2r और यहां माइनस r, प्लस 2r माइनस ऑफ माइनस 7r, ठीक है, और यहां हमारा सिर्फ माइनस 9 है, इधर हमारा कांस्टेंट वाला टर्म इस एक्सप्रेशन में नहीं है, ठीक है। ये हमारा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 6 और 1 क्या हो जाएगा, 7p² हो गया। यहां देखेंगे दोनों हमारा क्या है, निगेटिव है, और 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6, तो माइनस 6q² ये हो गया, प्लस यहां भी हमारा क्या है, माइनस माइनस, तो ये आपस में प्लस हो जाएगा, 7 2 कितना है, 9 हो जाएगा, और माइनस 9, तो 7p² माइनस 6q² प्लस 9r माइनस 9 हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन के डी पार्ट पर आएंगे, x प्लस वाई, x और यहां माइनस x है तो x माइनस माइनस x करेंगे, प्लस y, यहां भी माइनस y है तो माइनस माइनस y करेंगे, ठीक है। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और यहां भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो x प्लस x 2x, उसी तरह y प्लस y 2y, तो 2x प्लस 2y हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन के ई पार्ट पर यदि हम आए तो क्या है हमारा 10, यहां पे क्या है कांस्टेंट 3, 10 माइनस 3 हो गया, प्लस माइनस 4pqr, माइनस 4pqr, इधर pqr वाला टर्म माइनस 7pqr है, यहां है प्लस 3p माइनस माइनस 8p, माइनस 8p, ठीक है। यहां फिर हमारा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 10 माइनस 3 7, यहां दोनों हमारा क्या है, निगेटिव है, 7 4 कितना होगा, 11pqr, ठीक है। उसके बाद यहां पे हम आए तो 8 और 3 हमारा क्या हो जाएगा, 11p हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो 7 प्लस, इसको आप प्लस हटा के सिर्फ माइनस ही लिख दीजिए, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, 7 माइनस 11pqr प्लस 11p, ठीक है। इस ब्रैकेट को भी हम हटा देते हैं, ठीक है। इसको वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे मैंने पहले लिखा था, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन के एफ पार्ट पर। एफ पार्ट हमारा क्या है, 5x3, इसमें से किसको माइनस करेंगे, इधर भी 5x3 ही है, ठीक है, माइनस 3x², इसमें से किसको माइनस करेंगे, प्लस 3x² को, माइनस 3x²। अब इधर क्या है, प्लस 2x, इसमें से किसको माइनस करेंगे, माइनस ऑफ माइनस x, ठीक है। यहां हमारा माइनस 3 है, इसमें से किसको माइनस करेंगे, माइनस ऑफ माइनस 3, ठीक है। अब ध्यान देंगे, ये आपस में कट गया, 5x3 आपस में कट गया, यहां पे हमारा माइनस माइनस दोनों है, 3 3 कितना हो गया, 6, तो माइनस 6x² हो गया। यहां माइनस माइनस हमारा क्या है, प्लस हो जाएगा, तो 2 + 1 हमारा क्या हो जाएगा, प्लस 3x हो जाएगा। यहां देखेंगे
ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी ये कंडीशन आ जाएगा हमारे पास, ये जो है -3 है और ये हो जाएगा +3, ये आपस में कैंसिल आउट। तो आंसर हमारा फाइनली क्या बचेगा, -6x² प्लस 3x। क्वेश्चन नंबर 4 पर आएंगे, हमारा क्या है, तो सब्ट्रैक्ट 3x प्लस 2y माइनस 5z फ्रॉम 0। 0 में से हमको किसको सब्ट्रैक्ट करना है, 3x प्लस 2y माइनस 5xy। सिंपली क्या होगा, इन सब का साइन चेंज हो जाएगा, यानी ये हमारा आंसर क्या आएगा, -3x माइनस 2y और माइनस माइनस हमारा क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस 5xy। ये हमारा जो है सिंपली आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं, फ्रॉम द सम ऑफ x³ प्लस x प्लस 1 एंड x² माइनस x प्लस 1 सब्ट्रैक्ट -x² माइनस x प्लस 1। इन दोनों को हमको क्या करना है, सम करना है और इनके सम में से इसको माइनस करना है। आइए किया जाए। मेथड हम लोगों को नहीं बोला गया है, तो किसी मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हमारा क्या है क्वेश्चन, x³ प्लस x प्लस 1 यहां पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है लिखने में, ये जो है x³ नहीं है, ये जो है आपका x² है। ठीक है, तो x² इसमें ऐड करेंगे x² को, फिर यहां से लेंगे x, यहां से -x प्लस x माइनस x, यहां से लेंगे 1, यहां से लेंगे 1 प्लस 1 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, ये तो आपस में कट जाएगा, बचा क्या हमारे पास 2x² प्लस 2, 1 1 2 और यहाँ 2x²। इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है हमको -x² माइनस x प्लस 1, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, लाइक टर्म्स को साथ में लेंगे, यानी 2x² माइनस ऑफ माइनस x², इस टर्म को हमने लिया। फिर हमारे पास x का तो यहां पे कोई टर्म है नहीं, तो माइनस ऑफ माइनस x सिंपली हमारा हो जाएगा, प्लस 2 में से हमको 1 को माइनस करना है, ये हमारा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 2 प्लस 1 3x², ये हमारा हो गया प्लस x और यहां 2 माइनस 1 हमारा 1 हो गया, तो ये सिंपली हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आएंगे, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 2a प्लस 3b a माइनस 2b प्लस c माइनस a प्लस 2c एंड 4a प्लस 2b माइनस 5 फ्रॉम 6a माइनस 4b प्लस 8। इन चारों एक्सप्रेशन को हम लोगों को ऐड करना है और इसके सम को इस एक्सप्रेशन से सब्ट्रैक्ट करना है, कोई दिक्कत नहीं है। लाइक टर्म्स को हम लोग साथ में लेंगे, 2a यहां से लिए, यहां से लिया हमने a, यहां से लिया हमने -a और यहां से लिया हमने 4a, चारों को क्या करना है, हम लोगों को ऐड करना है। यहां से लेंगे हम 3b, यहां से लेंगे हम -2b, यहां b का टर्म है नहीं, यहां है हमारा +2b। ठीक है, इस एक्सप्रेशन में c का टर्म नहीं है, यहां c का टर्म है, यहां +2c है हमारा c का टर्म, यहां भी c का टर्म नहीं है, और कांस्टेंट टर्म की बात करें तो सिर्फ यहां पे हमारा कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, अब देखेंगे प्लस ए माइनस ए आपस में कैंसिल, 4 2 6a हो गया, यहां पे हमारा +2b -2b कैंसिल, 3b हो गया, c प्लस 2c 3c हो जाएगा और -5। ये हमारा जो है चारों एक्सप्रेशन को ऐड करके रिजल्ट आया। इसको माइनस किस में से करना है, तो 6a माइनस 4b प्लस 8 में से। ठीक है, तो इसको इस तरीके से हम लिखेंगे, 6a यहां से हमने लिया माइनस ऑफ 6a, यहां से हमने क्या लिया -4b माइनस 3b, यहां पे c का कोई टर्म नहीं है, तो सिंपली हो जाएगा क्या, माइनस ऑफ 3c, यहां पे 8 है हमारा, 8 माइनस -5। ठीक है, 6a माइनस 6 है, तो ये तो हमारा कट गया, कैंसिल आउट हो गया। -4b माइनस 3b क्या हो जाएगा, -7b, ये हमारा इकलौता है -3c, और यहां पे ये हमारा माइनस माइनस अगेन क्या हो जाएगा, प्लस, और 8 5 क्या हो जाएगा 13, तो -7b प्लस 3c -3c प्लस 13 हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा वर्कशीट 6 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगले वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, बाय, हैव अ नाइस डे।